Namaste to everyone and welcome back to my channel. Before starting this video, मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को बताने वाली हूँ that will be very much horrible. So I study a case, a real murder case, in which elder sister killed his younger brother, 15-year-old brother, just because she was involved in witchcraft and she believes that his brother is a witch, and she killed him on 25 December 2010. Let's begin this case. Christy Bamu, a 15-year-old boy who came from Paris to London just to meet his elder sister, Magali Bamu. She was 29 years old and she lives with his boyfriend. His name is Eric Pekobi and his age is 28 years old. So Eric was a football coach also, and जो क्रिस्टी था वो अपनी बड़ी बहन मैगिली से सिर्फ अकेले मिलने नहीं आया था, उसके साथ 2 बहनें और 2 भाई और थे। इन टोटल ये 6 भाई बहन थे। जो क्रिस्टी और क्रिस्टी के बाकी और सिबलिंग्स थे वो मैगेली से मिलने आते हैं क्रिसमस वीक पे। ये लोग क्रिसमस से काफ़ी दिन पहले मैगेली से मिलने के लिए आते हैं एंड दे थिंक कि हम क्रिसमस अपनी बड़ी बहन के घर पे बनाएंगे और उसके बॉयफ्रेंड के साथ बनाएंगे। इन्होंने सोचा तो था कि क्रिसमस अपनी बड़ी बहन के साथ बनाएंगे, बट इन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि क्रिस्टी के लिए ये लास्ट और आखिरी और अंतिम क्रिसमस होगा। इस केस को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ इनके बैकग्राउंड के बारे में डिटेल दे देती हूँ। जो क्रिस्टी और क्रिस्टी के भाई बहन, इवन मैगेली का बॉयफ्रेंड, ये लोग ओरिजिनली बिलोंग करते थे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो है ये लोकेट करता है सेंट्रल अफ्रीका में। ये शिफ्ट हुए थे यहाँ पे पेरिस में। क्रिस्टी और क्रिस्टी के सिबलिंग एंड इवन हिज फादर पेरी बामू, ये लोग रहते थे पेरिस में, एंड जो मैगेली थी जो सबसे बड़ी बहन थी वो रहती थी ईस्ट लंदन में अपने बॉयफ्रेंड के साथ। जो क्रिस्टी और क्रिस्टी के और सिबलिंग्स थे वो क्रिसमस वीक बनाने के लिए जब अपनी बड़ी बहन मैगेली के घर आते हैं तो स्टार्टिंग के कुछ दिन तो काफ़ी अच्छे रहते हैं, सब साथ में बैठ के खाते हैं, पीते हैं और काफ़ी इन्जॉय करते हैं। पर ऑन 20 दिसंबर 2010 जब क्रिस्टी गलती से अपने पैंट्स में टॉयलेट कर देता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसमेंट होती है, एंड आउट ऑफ एम्बैरेसमेंट वो अपनी जो पैंट्स होते हैं वो जाके किचन में छुपा देता है। अब वो तो था बच्चा, उसने तो उठा के अपनी पैंट्स किचन में छुपा दी क्योंकि उसे लग रहा था कि सब उसके बारे में क्या सोचेंगे। पर जो मैगेली और एरिक थे ये काफ़ी सनकी दिमाग के लोग थे। अब ये लोग काफ़ी ज़्यादा विच क्राफ्ट में इनका इन्वॉल्वमेंट था, और विच क्राफ्ट में से एक था किंडोकी। किंडोकी इज़ अ काइंड ऑफ विच क्राफ्ट। इसमें चाइल्ड पोजेशन के बारे में ज़्यादा बात होती है, मतलब कि जो चाइल्ड है उसके अंदर एक इविल स्पिरिट है, और उसका सबसे पहला जो सिम्टम है मतलब देखने का वो है कि जो बच्चा है वो अपनी पैंट्स बार बार गीली कर देता है, यानी कि वो बार बार अपने पैंट्स में पी कर देता है। तो अब जहाँ ये लोग विच क्राफ्ट में इन्वॉल्वमेंट रखते थे तो इन्होंने तो एक नॉर्मल सी चीज़ को भी विच क्राफ्ट से रिलेट कर देना था। तो इनको लगा कि जो क्रिस्टी और क्रिस्टी के और जो सिबलिंग्स हैं वो सब विचेस हैं, वो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक ईविल स्पिरिट है। तब यहाँ से शुरुआत होती है हॉरिफाइंग चीज़ों की। अब जब इनको लगता है कि जो बच्चे हैं वो विचेस हैं, तो जो एरिक और मैगेली दोनों ही काफ़ी सनकी थे, तो एरिक जाके बच्चों से पूछता है कि तुम क्या विचेस हो? तो जो कैली होती है वन ऑफ द सिबलिंग्स वो बोलती है कि नहीं, हम विचेस नहीं हैं, हमने कुछ नहीं किया है। बट एरिक तो मानने से रहा, उसने वहाँ से टॉर्चर स्टार्ट कर दिया। उसको बिलीव हुआ कि ये घर में बैड स्पिरिट्स लेके आए हैं
और बैड स्पिरिट मतलब जो किंडोकी है उसको हटाने के लिए काफ़ी सारे प्रोसेस होते हैं। तो उस प्रोसेस में सबसे पहला होता है मारना, बच्चों को मारना, उनको भूखा रखना और उनको काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करना। और इस हिसाब से मतलब जो विच क्राफ्ट में जो ये चीज़ें हैं उसके हिसाब से तब वो बैड स्पिरिट वहाँ से हटती है। तो एरिक ने भी यही करना स्टार्ट किया। और एरिक ने नहीं, इवन उसकी खुद की बड़ी बहन, जो उनकी खुद की अपनी बड़ी बहन थी, उसने भी एरिक का साथ दिया। और यहाँ से स्टार्ट होता है बच्चों के साथ टॉर्चर। तो वो पहले तो सारे सिबलिंग्स के साथ सेम चीज़ें करते हैं, उनको खाना नहीं देते, उन्हें रात भर प्रेयर करवाते हैं और काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं कि जस्ट उनकी बॉडी में से वो जो स्पिरिट है वो बाहर आ जाए। क्रिस्टी को छोड़कर बाकी जो सिबलिंग्स थे, 4 सिबलिंग्स, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि उनसे ये चीज़ सही नहीं जाती है जो वो उनके ऊपर कर रहे होते हैं। तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ हम ही विचेज़ हैं। तो जब वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो जो एरिक होता है वो उनको छोड़ देता है इन द सेंस उन पे इतना टॉर्चर नहीं करता है, उनको रख देता है साइड में। और बाकियों ने तो कन्फेस कर लिया था पर क्रिस्टी ने कन्फेस नहीं किया था। वो अपनी बातों पे टिका हुआ था कि मैं विच नहीं हूँ। अब जैसे कि एरिक ने और बच्चों को तो साइड में रख दिया था, तो उसमें से जो कैली सेफ हो चुकी थी। तो कैली ने बाद में बताया था कि एरिक इतना पागल था दिमाग से कि उसने मतलब सारे बच्चों को कहा कि इस विंडो से जाके कूद जाओ और कूदो और तुम फ्लाई कर सकते हो। उसका दिमाग आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा विच क्राफ्ट से भरा हुआ था और कितना ही ज़्यादा ब्लैक मैजिक और इन सब चीज़ों से इन्वॉल्व करता था। पता नहीं कैसा ही इंसान था, मैंने तो आज तक ऐसा इंसान नहीं देखा है। खैर, अब ये तो कैली ने ये चीज़ें बताई थी। अब क्रिस्टी की बारी थी, क्योंकि क्रिस्टी ने एक्सेप्ट नहीं किया था। तो जब एक्सेप्ट नहीं किया था तो वो मनवाना चाहता था कि ये एक विच है। तो यहाँ से और ज़्यादा टॉर्चर स्टार्ट होता है और ये टॉर्चर कम से कम 3 से या 4 दिन तक चला था, क्योंकि कुछ जगह लिखा है कि तीन दिन हुआ था और कुछ जगह लिखा है 4 दिन हुआ था। जहाँ से मैंने ये डिटेल्स निकाली है तो इट इज़ अप टू 3 to 4 days ये हुआ था। पर जो लास्ट था वो था 25 दिसंबर 2010। क्रिसमस वाले दिन क्रिस्टी की डेथ हो गई थी। डेथ से पहले जो उसने टॉर्चर सहा है मैं आपको अब उसकी डिटेल बता। एरिक ने पहले तो उसके मुंह के अंदर एक हैमर रखा, आयरन हैमर, और उसके 2 दांत तोड़ दिए। 2 दांत तोड़ने के बाद उसने उसके कान को फाड़ा, उसके ऊपर टाइल्स मारी उसके सर के ऊपर, उसे खाना नहीं दिया। ये काफ़ी ज़्यादा हॉरिफाइंग है। मैं ज़्यादा डिटेल में तो इसके बारे में आपको नहीं बताने वाली हूँ, पर अगर आपको डिटेल में इसके बारे में जानना है तो आप जाके गूगल में जाके सर्च कर सकते हो इस पूरे केस के बारे में। हाँ, मैं फ़ोटोज़ ज़रूर लगाऊंगी कि उन्होंने किस किस चीज़ों से उन्हें मारा था, बट ज़्यादा डिटेल में मैं बता नहीं सकती। एंड जब मैं ये केस पढ़ रही थी मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था और बहुत बुरा लग रहा था उस बच्चे के लिए। एंड सबसे ज़्यादा गुस्सा तो मुझे उसकी बहन पर आ रहा था, क्योंकि अपनी ही बहन होकर अपने भाई के ऊपर इतना टॉर्चर होने के बाद भी उसने कुछ भी नहीं किया। तो उसके ऊपर हैमर से वार हुआ, उसके ऊपर टाइल्स मारा गया, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर हुआ, उसे खाने के लिए नहीं दिया गया और 3 दिन तक ये टॉर्चर चलता रहा। सोच सकते हो उस बच्चे पे कितना ज़्यादा पेन हो रहा होगा, उसको कितना ज़्यादा पेन हो रहा होगा। कैली ने बाद में बताया था, मतलब जब ये केस जो है कोर्ट में गया था तब कैली ने ये चीज़ बताई थी कि क्रिस्टी इतने ज़्यादा पेन में था कि उसे मरना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वो एरिक और मैगिली से यही कह रहा था कि मुझे मार दो बट मुझे ऐसे मत छोड़ो। सो जब 3rd डे होता है जो कि था क्रिसमस वाला दिन 25 दिसंबर, उस दिन एरिक ने सोचा कि अब मारने के बाद, क्योंकि जब वो उसे मार रहा था तो मारते समय जो क्रिस्टी था वो काफ़ी ज़्यादा लंबी सांसें ले रहा था। तो उसका मानना था, एरिक का मानना था, उसके दिमाग में पता नहीं क्या भरा हुआ था, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था, पर उसका ये मानना था कि जो क्रिस्टी है उसकी सांसें इसलिए फूल रही हैं क्योंकि उसके अंदर से जो बैड स्पिरिट है वो बाहर निकल रही है। अब उसको लगा कि अब बैड स्पिरिट को पूरी तरीके से निकालने के लिए
हमें एक्सॉर्सिज्म करना पड़ेगा। और एक्सॉर्सिज्म के लिए वो उसे एक बाथटब में लेके गए। बाथटब में उसने उसे बिठाया और पानी का नल खोल दिया। खोलने के बाद पानी बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, पर क्रिस्टी इतना ज़्यादा थक चुका था और उसकी बॉडी में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। इतनी एनर्जी तक नहीं थी उस बच्चे के पास कि वो अपना जो मुंह है बाथटब से बाहर भी नहीं कर पाया। उन्होंने लिटरली उसे इतना टॉर्चर किया था, इतनी भी जान नहीं थी कि अपना सर इतना ऊपर कर सके। और जब वो पानी भरा तो उसका मुंह के अंदर मतलब पूरा पानी आ चुका था, क्योंकि वो मुंह बाहर ही नहीं निकाल पा रहा था। और 25 दिसंबर 2010 में उसकी डेथ हो गई। इस केस को सुनकर ही मुझे बहुत बुरा लगा। इवन आई क्राइड अ लिटिल बिट कि ऐसे कोई कैसे कर सकता है। और इवन कैली ने ये भी बताया कोर्ट में कि उसकी बहन, उसकी खुद की बहन ने, मतलब आई कांट इमेजिन, उसकी खुद की बहन ने ये चीज़ कही कि ये डिज़र्व करते हैं ये चीज़ें, क्योंकि ये विचेज़ हैं। पता नहीं क्या ही उनके दिमाग में था और क्या ही, मतलब आई कांट से, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे कोई कैसे ही कर सकता है। फिर जब ये केस कोर्ट में गया तो एरिक ने बिल्कुल भी डिनाई नहीं करा कि उसने ये चीज़ नहीं करी है। इवन वो एक्सेप्ट कर रहा था कि हाँ उसने ये चीज़ें करी हैं, पर उसने ये भी बताया कि उसे कोई ब्रेन में प्रॉब्लम है। बट कोर्ट ने ये चीज़ इग्नोर करी एकदम और उसे मिनिमम 30 साल की सज़ा हुई और उसकी बहन को अराउंड 25 ईयर्स की सज़ा हुई। और जब ये कोर्ट में जब ये केस चल रहा था, इवन जो जजेस थे वो भी काफ़ी ज़्यादा रोए, उनको बहुत बुरा लगा ये चीज़। इवन उसके जो पापा थे, क्रिस्टी के पापा थे, उन्होंने एक मैसेज पढ़ा, मैसेज पढ़ते पढ़ते वो भी रोए और सारे जजेस भी रोए। तो वीडियो होते हैं यहीं पे एंड। और ये था क्रिस्टी बामू का केस। आप लोग अपने व्यूज़ बताओ, आपको क्या लगता है। और मुझे तो बहुत ही बुरा लगा एंड मुझे लगता है आप लोगों को भी ये बुरा लगा होगा। पता नहीं कोई कैसे ही ये सब चीज़ें कर सकता है, आई डोंट नो। और क्यों होता है, किस लिए होता है, पता नहीं। जो भी इस चैनल पे न्यू हो, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना। और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। और आगे ही आपको और ऐसे ही केसेस चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना मुझे। तब तक के लिए बाय बाय।